उड़ती उड़ती एक खबर आई थी कि NH11 जो है ना, NH11 और साथ में NH152D को जोड़ा जाएगा। मतलब मैं आपको लोकल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो सिंपल ये है कि आपका जो है ना नारनौल से जो सड़क है वाया अटेली और फिर आगे रेवाड़ी के लिए, इस सड़क का जो ये बाईपास है, बाईपास से जब आप देखेंगे तो यहाँ से जो आपका बाड़खी वाला कट है और बाड़खी वाले कट के पश्चात यहाँ महेंद्रगढ़ का जो जाटवास वाला कट है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ 4 लेन बनेगा, इधर 4 लेन नहीं बनेगा। अरे भैया यहाँ पर भी तो स्टेट हाईवे है, 4 लेन है, इसको भी तो कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन नहीं करना कुछ भी। सरकार जो है ना वो बस कुछ तो हमारे यहाँ के नेता हो गए, ऊपर से कुछ सरकार होगी हमारी। माजरा चुंगी के ऊपर सेलंग से जो रास्ता आता है उसके लिए नारियल फोड़ा गया, अभी तक उसका काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ उसका किसी भी प्रकार का। वो मशीनें गायब होगी सच पूछो तो। यहाँ से माजरा चुंगी का काम है वो आपको पता है कितने समय में हो रहा है। मतलब समझ से बाहर है कि मनसा आखिर क्या है सड़कों के प्रति, विकास के प्रति। महेंद्रगढ़ विधानसभा ही नहीं, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आप देखेंगे तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको परेशान करेंगी कि मतलब यहाँ इतना लेट लतीफ टाइम क्यों लगता है। कुछ जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं शमशेर कौशिक इंडिया न्यूज पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। और आज हम जिस सड़क के बारे में बात करेंगे, जिस विषय के बारे में बात करेंगे वो एक सड़क है। और ये जो सड़क है ये 2 नेशनल हाईवे व 1 स्टेट हाईवे को जोड़ने वाली सड़क जो है ना, उसकी हालत मैंने आपको कुछ दिन पहले दिखाई थी। काफी जर्जर हालत है इस सड़क की। इस सड़क के बारे में हम बातचीत करने वाले हैं। अगर आपने खबर अभी तक नहीं देखी है तो आप हमारे चैनल इंडिया न्यूज पॉइंट पर जाकर देख सकते हैं। विशेष बात यह है कि मैं आपको पूरा ये इसको समझा देता हूं कि ये सड़क कौन सी है, कहां से कहां ये सड़क आती जाती है। इससे रिलेवेंट हमने पूरी खबर इसमें डाली रखी है। बाकी ये जो सड़क है ये सड़क आपकी जो है NH11 जो आप अच्छे से जानते होंगे। NH11 जो है आपका नारनौल से और रेवाड़ी की तरफ आप जाते हैं तो नारनौल से रेवाड़ी के बीच में आपका NH11 आता है। तो NH11 जब आता है तो यहाँ है आपका अटेली मंडी। और अटेली मंडी जो है यहाँ से जब आप महेंद्रगढ़ के लिए आते हैं तो महेंद्रगढ़ के लिए जब आप आते हैं तो यहाँ पर आपको ये जो सड़क है, इस सड़क की हालत जो है जर्जर देखने को मिलती होगी। यहाँ से आप ये जाटवास जो है ना मोड़ बोल देते हैं, यहाँ पर चांदेड़ा मोड़, जाटवास मोड़ बोल देते हैं। ये नारनौल से और आपका महेंद्रगढ़ के लिए सड़क है। ये आपका NH11 जैसे कि मैंने मेंशन कर ही दिया है। और यहाँ से नारनौल से अम्बाड़ा के लिए भी एक सड़क गई है जो आपका NH152D सड़क है। अब विशेष बात ये है कि ये एक्सप्रेसवे है और ये नेशनल हाईवे है। आप नारनौल से रेवाड़ी जाएंगे तो नेशनल हाईवे नंबर 11 है जो 4 लेन है, साथ में सर्विस रोड है। आप नारनौल से और बुचावास के लिए जाएंगे तो बीच में यहाँ बाड़खी नामक एक जगह है, गांव है, उसकी नहर के पास जो अपनी मुख्य एक नहर है, उस नहर के पास ही यहाँ पर एक कट है, बाड़खी वाला कट बोलते हैं उसको। और उसके बाद जब आप महेंद्रगढ़ से कनीना के लिए जाते हैं तो कनीना के लिए यहाँ पर NH152D का बुचावास में जो है ना कट है। मैं एक बार ये यहाँ पर जो नाम है ना हल्का सा साइज छोटा कर देता हूँ इसका, मतलब ये तो मिटा ही देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा NH152D जो है ना ढंग से नहीं आ रहा। तो ये NH152D है और यहाँ पर आपका क्या है, बुचावास है। मेरे हिसाब से सभी समझ गए होंगे आप पूरा स्ट्रक्चर कि नारनौल से रेवाड़ी जाएंगे NH11 है, नारनौल से अम्बाड़ा के लिए जाते हैं तो यहाँ बाड़खी वाला कट पड़ता है, यहाँ पर बुचावास वाला कट है जो नारनौल कनीना पे पड़ता है। तो पॉइंट ये है कि ये नारनौल से महेंद्रगढ़ सड़क जो अभी निर्माणाधीन है, आपने खूब अच्छे से देखा होगा, नारनौल से और जो महेंद्रगढ़ की जो सड़क है वो निर्माणाधीन है। अब विशेष यहाँ पर ये है कि एक NH11, एक आपका NH152D जो एक ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है, ग्रीनफील्ड कॉरिडोर एक्सप्रेसवे जो है आपका ये, और तीसरा SH17 जो अभी निर्माणाधीन है। अच्छा ये क्या है, ये 4 लेन प्लस सर्विस लेन है। ये क्या है, ये आपका 6 लेन है। और ये क्या है, आपका 4 लेन है जो अभी निर्माणाधीन है। 3 जो है ना मुख्य जो सड़कें हैं जो जिला महेंद्रगढ़ के अंदर से ही जाती हैं, इन तीनों सड़कों को जोड़ने वाली ये सड़क है जिस सड़क की हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो सड़क है ये मुख्यतः ये सड़क है। अब ये सड़क कहाँ से कहाँ जाती है वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये सड़क चलती है आपका अटेली मंडी से और फिर वाया दोंगड़ा होते हुए और महेंद्रगढ़ के लिए जाटवास मोड़ पे आ जाती है। फिर इधर महेंद्रगढ़ आ जाता है आपका, इधर आपका नारनौल चला जाता है, यहाँ नारनौल आ गया आपका।
तो ये दोंगड़ा हीर को आती है और यहीं से ये एक नारनौल से कनीना के लिए भी मार्ग आता है और यहाँ से कनीना के लिए मार्ग आ गया और यहाँ से आपका 152D गया। अब पॉइंट ये है कि यहाँ पर बाड़की का कट है, यहाँ पर स्टेट हाईवे है, यहाँ पर NH 152D है और यहाँ पर इसको भी जोड़ने वाली है, इसको भी जोड़ने वाली है, लेकिन इस सड़क की हालत खस्ता है। मतलब सीधी सिंपल सी बात मैं ये कहना चाहूँगा, समझाया तो मैंने इसलिए है कि एक जो सड़क जो NH को जोड़ती है, NH 11 को, दूसरा ये NH 152D को जोड़ती है और तीसरा ये आपका SH 17 यानी जो नारनौल दादरी है उसको जोड़ती है और चौथा जो है ये नारनौल कनीना को भी जोड़ती है। इन तीनों सड़कों, चारों सड़कों को मुख्यतः और इस पर पड़ने वाले सैकड़ों गांव हैं, उन सैकड़ों गांवों को जोड़ने वाली जो सड़क है अटेली महेंद्रगढ़ जो सड़क है, अटेली महेंद्रगढ़ जो सड़क है, जो 2 विधानसभाओं को तो सीधा जोड़ ही रही है। और बात करें आपका नारनौल तीसरी विधानसभा, उसकी भी कनेक्टिविटी जैसे नारनौल के लिए दोंगड़ा हीर से है और इधर कनीना साइड, कनीना भी अपने आप में बड़ा टाउन है। तो कह सकते हैं कि इतनी चीज़ों को जोड़ने वाली जो अटेली महेंद्रगढ़ सड़क है उस सड़क की हालत जर्जर है। इस सड़क की आज हम बात कर रहे हैं। इस सड़क की हम सरकार से कई बार गुजारिश भी कर चुके हैं, कई बार हमने कोशिश की है, यहाँ के जो इस एरिया के जो विधायक हैं सीताराम जी, उनसे इस विषय पर बातचीत करने की। और सीताराम जी से अलग अलग ईयर में 2021 में भी हमने इनसे बात की थी सड़क के बारे में। उन्होंने कहा था कि जल्द ही इस सड़क का निर्माण हो जाएगा और इसके बाद 2022 में भी हमने बात करी। और इस सड़क की जब आप दुर्दशा देखते हैं ना तो 2021 में जो थी 2022 में भी वही है। लेकिन इसमें एक खास बात भी है कि जब कलवाड़ी नामक एक गांव आता है वहां से आगे तो ये सड़क साफ है, लेकिन जैसे ही कलवाड़ी आता है उसके बाद इसकी हालत महेंद्रगढ़ तक जो है ना, महेंद्रगढ़ या जाटवास मोड़ जो भी कहें, इसमें इसकी हालत ज़्यादा खस्ता है। जो आपका अटेली से जो कैंडिडेट चलेगा उस कैंडिडेट को अगर आना है महेंद्रगढ़ के लिए तो वो अटेली से कलवाड़ी तक तो सही आ जाएगा, लेकिन उसके बाद उसे एक टूटी फूटी सड़क का इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसका सामना करते हुए वो आएगा जर्जर हालत में। कहीं ना कहीं कई बार हमारे जो साथी हैं वो ये कह देते हैं, और मैं तो कई बार कह चुका हूँ कि ऐसा क्या है कि जब आप महेंद्रगढ़ के अंदर आना चाहते हो तो अभी तो चलो निर्माणाधीन है, अदरवाइज पहले नारनौल से भी टूटी सड़क आ रही थी, पाली साइड यानी दादरी साइड से भी टूटी सड़क आ रही थी। और अगर हम बात करें कनीना की हालत भी कोई खास अच्छी नहीं है आज की डेट में, अटेली की हालत भी आज की डेट में कोई खास नहीं है। मतलब सारी जो सड़कें हैं जो भी महेंद्रगढ़ की तरफ बढ़ती हैं वो सारी की सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं। लेकिन इसमें हमारा मुद्दा ये नहीं है कि हम महेंद्रगढ़ विधानसभा को स्पेशल कुछ इसमें हाईलाइट करें। हमारा इसमें मेन पॉइंट ये है कि इतनी इंपॉर्टेंट सड़क जिसके ऊपर कहीं SH 17 है, कहीं आपका NH 152D है और कहीं आपका नारनौल और कनीना शहर को जोड़ने वाला जो है वो सड़क है और कहीं आपका बाईपास जो आपका NH 11 का जो है वो है। मतलब कुछ ही दूरी में, अच्छा दूरी कितनी है, मात्र 20 किलोमीटर के दायरे के अंदर की ये बातें हैं। मात्र 20 किलोमीटर के अंदर 2 विधानसभा, 2 नेशनल हाईवे जिसमें एक एक्सप्रेसवे भी है, एक 4 लेन स्टेट जो है ना हाईवे और एक आपकी स्टेट की वो जो सड़क जो 2 शहरों को आपस में कनेक्ट कर रही है। इतनी इंपॉर्टेंट सड़क और उसकी हालत जर्जर, रिपेयरिंग भी नहीं हो रही है। तो क्या सरकार इस मामले को संज्ञान में लेगी कि नारनौल से अटेली से जो आपका अटेली से जो महेंद्रगढ़ सड़क है इस सड़क को निर्माण कार्य जो है इसका करवाएगी? हम अनुरोध करते हैं, नितिन गडकरी जी साहब तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ इस जगह पर PWD जो महकमा आपका उप मुख्यमंत्री साहब दुष्यंत चौटाला जी के पास आता है, उनकी पता नहीं महेंद्रगढ़ जिले को लेकर क्या मंशा है। सड़कों की हालत यहाँ पर ठीक है, कर रही है काम बीजेपी सरकार अपने हिसाब से, लेकिन यहाँ फिर भी थोड़ा सा ना दिक्कत है। मतलब सुनवाई नहीं होती है। आप है ना, मतलब सेलंग से आ जाओ, सेलंग से महेंद्रगढ़ के लिए आ जाओ, आप सेलंग से महेंद्रगढ़ आने में आपको ना पूरा जोर आएगा। क्यों आएगा भाई? और कितनी साल होगी सड़क को बनते हुए। मैं तो ये कहता हूँ जैसे नारनौल से महेंद्रगढ़ एक सड़क थी, मतलब जो अब 4 लेन बन रही है, उसका दूसरा रूप बन रहा है सेलंग से और महेंद्रगढ़ के लिए जो रास्ता आ रहा है वो
क्या मतलब बनता है, एक कोई सड़क बनानी है, उस सड़क की कोई प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया को कुछ समय के अंदर पूरा किया जा सकता है, जो भी प्रोसीजर होते हैं उनको फॉलो किया जा सकता है। जब लॉकडाउन के अंदर ही मात्र 2 साल के अंदर ही अगर NH 152D जो 227 किलोमीटर हैं, जो एक्सप्रेसवे है, और जो एक्सप्रेसवे के साथ साथ क्या है, ऊंचा भी बनाया गया है, अंडरपास भी दिए गए हैं, इतनी सब चीजें की। जब NHAI इतना अच्छा काम कर सकती है तो स्टेट गवर्नमेंट क्यों नहीं कर सकती? स्टेट गवर्नमेंट तो कर ही सकती है। मात्र 20 किलोमीटर की सड़क, और 20 किलोमीटर में मैं तो कहता हूँ 10-12 किलोमीटर जो है ना, जो अटेली महेंद्रगढ़ की जो सड़क है उसकी जर्जर हालत है। लेकिन उस जर्जर हालत को सुधारने के लिए ना मतलब कोई कदम ही नहीं है सरकार के, कोई कदम नहीं है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है। अभी तो उड़ती उड़ती खबर आई थी कि NH11 जो है ना, NH11 और साथ में NH 152D को जोड़ा जाएगा। मतलब मैं आपको लोकल भाषा में समझाने की कोशिश करूं तो सिंपल ये है कि आपका जो है ना, नारनौल से जो सड़क है वाया अटेली और फिर आगे रेवाड़ी के लिए, इस सड़क का जो ये बाईपास है, बाईपास से जब आप देखेंगे तो यहाँ से जो आपका भाड़खी वाला कट है, और भाड़खी वाले कट के पश्चात यहाँ महेंद्रगढ़ का जो जाटवास वाला कट है, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ 4 लेन बनेगा, इधर 4 लेन नहीं बनेगा। अरे भैया यहाँ पर भी तो स्टेट हाईवे है, 4 लेन है, इसको भी तो कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन नहीं करना कुछ भी। ये डिटेल में कभी फिर समझाऊंगा। लेकिन विशेष बात यह है कि सरकार जो है ना, वो बस कुछ तो हमारे यहाँ के नेता हो गए, ऊपर से कुछ सरकार होगी हमारी। माजरा चुंगी के ऊपर सेड़ंग से जो रास्ता आता है उसके लिए नारियल फोड़ा गया, अभी तक उसका काम नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ उसका किसी भी प्रकार का। वो मशीनें गायब होगी सच पूछो तो। यहाँ से माजरा चुंगी का काम है, वो आपको पता ही कितने समय में हो रहा है। मतलब समझ से बाहर है कि मनसा आखिर क्या है सड़कों के प्रति, विकास के प्रति। महेंद्रगढ़ विधानसभा ही नहीं, महेंद्रगढ़ जिले के अंदर आप देखेंगे तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपको परेशान करेंगी कि मतलब यहाँ इतना लेट लतीफ टाइम क्यों लगता है।